जैसा कि आपने देखा ही होगा पिछले पार्ट में कि ऑस्कर पिंक बैग के साथ अपने घर में आ जाता है और अपनी मदर को अगाथा के बारे में बताता है। फिर उसकी मदर उसको पूछती है कि तुमने अपना राज तो उसे नहीं बता दिया, लेकिन वो अपनी मदर से झूठ बोल देता है कि मैंने उसे अपना राज नहीं बताया। फिर ऑस्कर और अगाथा कई दिन एक दूसरे से मिलते रहते थे। फिर एक दिन ऑस्कर की मदर को इस बात का पता चल जाता है कि अगाथा ऑस्कर के राज को जानती है। फिर ऑस्कर की मदर उसे अगाथा से मिलने नहीं देती, क्योंकि अगाथा काफ़ी दफ़ा ऑस्कर से मिलने उसके घर पर आती थी, लेकिन लतानिया उसे दरवाजे से ही बाहर भेज देती थी। फिर उन लोगों को आसपास के लोग उन्हें मशकूक निगाहों से देखते लगते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद ऑस्कर की मदर और उसकी नानी उसके साथ बुरा सलूक करती हैं। तभी वो उसे ज़्यादा घर से बाहर नहीं आने देती और वो स्कूल भी नहीं जाता, और फिर वो पुलिस को बता देते हैं। फिर अगले दिन पुलिस उनके घर आ जाती है। फिर उन लोगों को वार्न करती है कि वो ऑस्कर को कल से स्कूल भेजें, और मजबूरन उन लोगों को अगले दिन स्कूल भेजना पड़ता है। और फिर ऑस्कर की माँ उसके साथ स्कूल जाती है, और उन्हें इस बात का भी ख्याल आ जाता है कि ऑस्कर एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता। और फिर वो ऑस्कर को घर ले आती है और उसकी आंख भर जाती है। उसकी मदर इस सारी बात को समझ जाती है और फिर उसको घर छोड़ने का फैसला करती है। फिर वो अपने घर को छोड़कर बहुत दूर कहीं एक जगह पर रहना शुरू कर देते हैं। काफ़ी साल गुजर जाते हैं। अब ऑस्कर जवान हो चुका होता है और उसकी माँ काफ़ी बूढ़ी हो जाती है और उसकी नानी की डेथ हो चुकी होती है। और ऑस्कर के पास वो बैग अब तक होता है जो उसे अगेता ने दिया होता है, और उस बैग को ऑस्कर कभी भी दूर नहीं करता। वो रात को सोते समय भी अपने पास रखता है, लेकिन आज भी लाइफस्टाइल जीने का वही तरीका है और घर में ही रहकर ज़िंदगी गुजारा करता था। उसकी ज़िंदगी सीक्रेट ही चल रही होती है और उसकी मदर उसका बहुत ख्याल रखती थी। ऑस्कर इस लाइफ से काफ़ी तंग आ चुका था। ऑस्कर सोचता है कि वो दुनिया को इस राज के बारे में बताएगा तो वो कुछ ही टाइम में फेमस हो जाएगा, जैसा कि उसका आइडल सुपरमैन, और उसके ऊपर लोग किताबें भी लिखना शुरू कर देंगे। मदर ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। मदर को ऐसा लगता था कि दुनिया को इसका पता चल गया तो वो उसे खो देगी। ऑस्कर अपनी माँ के लिए सब्र कर लेता है, पर उसका सब्र धीरे धीरे टूटने लगता है और एक दिन अपनी माँ को बिना बताए घर से बाहर निकल जाता है। फिर वो एक मैजिक शो में चला जाता है और पहली बार अपने टैलेंट को दिखाता है, और उसी रात वो शो हिट हो जाता है। उसकी माँ भी ये शो देख रही होती है। इस मामले में ऑस्कर की मदर बेबस थी। काफ़ी लोगों ने ऑस्कर को टीवी पर देख लिया होता है और ऑस्कर काफ़ी फेमस भी हो चुका होता है। और अगले दिन एक आदमी से मिलता है जिसका नाम डेविड होता है। असल में वो कॉन्ट्रैक्ट एजेंट होता है और वो ऑस्कर को कहता है कि मैं तुम्हें फेमस होने में मदद कर सकता हूँ। हम बहुत बहुत बड़े शो ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे तुम फेमस हो जाओगे। और ऑस्कर को बहुत बड़ा कर देता है जिससे ऑस्कर रह सके, और वो ऑस्कर को एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी करवाता है, क्योंकि ऑस्कर भी मशहूर होना चाहता था। वो दोनों मिलकर बहुत बड़े शो में जाते हैं और अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, और रातों रात ऑस्कर एक फेमस पर्सनैलिटी बन जाता है।